नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके 9वें पाठ, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये शब्द इस प्रकार हैं: अग्रिम दिने, षड्वादने, अष्टवर्षदेशीया, अनुगृह्णातु, भवत्सदृशानां, गृहसञ्चालनाय, व्यवस्थायै, महार्घताकाले, अद्यैवास्याः और करतलवादन सहितम। अभ्यास के दूसरे भाग में एक पदेन उत्तराणि लिखत, अर्थात दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है: गिरिजायाः गृहसेविकायाः किम नाम आसीत्? गिरिजा की गृहसेविका जो उसके घर में काम करती थी, उसका क्या नाम था? एक शब्द में इसका उत्तर है दर्शना। दूसरा प्रश्न: दर्शनायाः पुत्री कतिवर्षीया आसीत्? दर्शना की जो पुत्री थी वो कितने साल की थी? इसका उत्तर है अष्टवर्षदेशीया, अर्थात 8 साल की। तीसरे प्रश्न में अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः? आज के समय में शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है? शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, तो एक शब्द में इसका उत्तर होगा मौलिकः। चौथे प्रश्न में दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति? दर्शना की पुत्री किस प्रकार नाचने लगती है? इसका उत्तर है करतलवादन सहितम। जब उसे पता चलता है कि वो भी विद्यालय में जाकर पढ़ाई करेगी, तो वो खुश होकर दोनों हाथों से तालियां बजाकर नाचने लगती है। अभ्यास का तीसरा भाग, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है: अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्? 8 साल की दर्शना की पुत्री कौन से कार्य करने में समर्थ थी? इसका उत्तर है अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री घर के सभी कार्य करने में समर्थ थी। दूसरा प्रश्न: दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म? दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी? इसका उत्तर है दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का कार्य करती थी। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है: मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति? मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? इसका उत्तर है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति यत् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है कि यदि वो किसी कार्य करने वाली महिला को जानती है जो घर का कार्य कर सके, तो उसे वो उसके पास भेज दे। चौथा प्रश्न: अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति? आज के समय में विद्यार्थी विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क में प्राप्त करते हैं? क्या चीज़ें उन्हें फ्री में मिलती हैं? अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज के समय में विद्यार्थी विद्यालय में वर्दी, पुस्तकें, पुस्तक रखने का थैला, पादत्राणम अर्थात जूते, मध्याह्न भोजनम इसका अर्थ है दोपहर का भोजन, और छात्रवृत्ति इत्यादि निःशुल्क में प्राप्त करते हैं। अभ्यास के चौथे भाग में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत।
दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं इनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वार खोलती है। यहाँ मालिनी को अंडरलाइन अर्थात रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है कौन द्वार खोलती है, अर्थात का द्वारम उद्घाटयति। दूसरा वाक्य है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। यहाँ सर्वेषां बालानां इसे अंडरलाइन किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है, अर्थात शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। तीसरे वाक्य में दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्यचकित होकर मालिनी को देखती है। यहाँ मालिनी को रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है दर्शना आश्चर्य से किसे देखती है, अर्थात दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। चौथा वाक्य है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। यहाँ परिवारस्य को अंडरलाइन किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती थी, अर्थात दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। अभ्यास के 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम पूरयत। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। पहला है ग्रामम प्रति। इसका संधि विच्छेद है ग्रामम जमा प्रति। इसी आधार पर कार्यार्थम। इसका संधि विच्छेद होगा कार्य जमा अर्थम। इसके बाद है करिष्यत्येषा। इसका संधि विच्छेद होगा करिष्यति जमा एषा। इसी प्रकार स्वोदर पूर्ति का संधि विच्छेद होगा स्व जमा उदर पूर्ति। और अंतिम शब्द अप्येवम। इसका संधि विच्छेद होगा अपि जमा एवं। छठे भाग के अ में समानार्थक पदानि मेलयत। दिए गए शब्दों के समानार्थक पदों को आपस में मिलाइए। आश्चर्येण। इसका अर्थ है आश्चर्य से। इसका समानार्थक पद है विस्मयेन। इसका अर्थ भी है आश्चर्य से। ध्यान दें समानार्थक पदों में दोनों शब्दों के एक समान अर्थ पाए जाते हैं। अगले पद उल्लासेन का समानार्थक पद है प्रसन्नतया। दोनों का अर्थ है खुशी से। परिवारस्य का समानार्थक पद है कुटुंबस्य। इनका अर्थ है परिवार का। इसके बाद है अध्ययनस्य। इसका समानार्थक पद है पठनस्य। दोनों का अर्थ है पढ़ने का। अंतिम पद कालः। इसका समानार्थक पद होगा समयः। दोनों का अर्थ है समय। इसी के भाग आ में विलोम पदानि मेलयत। दिए गए पदों को उनके विलोम शब्दों अर्थात विपरीतार्थक शब्दों के साथ मिलाइए। पहला पद है क्रेतुम अर्थात खरीदने के लिए। इसका विलोम पद होगा विक्रेतुम अर्थात बेचने के लिए। दूसरा पद है श्वः जिसका अर्थ है आने वाला कल। इसका विलोम पद है हयः अर्थात बीता हुआ कल। इसके बाद है ग्रामम अर्थात गांव। इसका विलोम पद होगा नगरम अर्थात नगर। अगला पद समीपस्थम दिया गया है जिसका अर्थ है नज़दीक का। इसका विलोम पद है दूरस्थम अर्थात दूर का। अंतिम पद है पृच्छति अर्थात पूछता है और इसका विलोम पद होगा कथयति अर्थात बताता है। अभ्यास के 7वें और अंतिम भाग में विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण के पदों के साथ
उनके विशेष पदों को जोड़िए। पहला पद है सर्वेशाम, अर्थात सभी का। ध्यान दें, ये एक पुल्लिंग शब्द है। इसके साथ पुल्लिंग का बालका नाम शब्द जोड़ा जाएगा। सर्वेशाम बालका नाम अर्थात सभी बालकों का। इसी प्रकार दूसरा पद मौलिकः, इसे हम अधिकारः के साथ जोड़ेंगे, मौलिक अधिकार। तीसरे पद एषा, इसे अल्पवयस्का के साथ जोड़ा जाएगा। ये दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं। एषा अल्पवयस्का अर्थात ये छोटी उम्र की बच्ची। इसके बाद सर्वकारीयम को हम विद्यालयम के साथ जोड़ेंगे। सर्वकारीयम विद्यालयम, इसका अर्थ है सरकारी विद्यालय। इसके बाद है समीपस्थे, जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके साथ सप्तमी विभक्ति वाले ही विद्यालय को जोड़ेंगे। समीपस्थे विद्यालय अर्थात नज़दीक के विद्यालय में। अगला पद है सर्वासाम, अर्थात सभी का। ध्यान दें, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इसे हम स्त्रीलिंग के शब्द बालिका नाम के साथ जोड़ेंगे। सर्वासाम बालिका नाम अर्थात सभी बालिकाओं का। अंतिम पद निशुल्कम को हम गणवेशम के साथ जोड़ेंगे। निशुल्कम गणवेशम अर्थात निशुल्क वर्दी या फ्री यूनिफॉर्म। तो ये था रुचिरा भाग 2 के 9वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।